हेलो दोस्तों, मैं पंकज भाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले दोस्तों इसमें गुणधर्मों का प्रयोग होने वाला है, तो बहुत सारे बच्चे को ये भी नहीं पता होता है, जिससे उनको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आता है। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है दोस्तों कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो पता होगा तभी तो आप सिद्ध कर पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसका गुणधर्म ही बता देते हैं, सारणिकों का गुणधर्म। आप भी नोट करते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि लिखा हुआ चीज ज्यादा दिन तक याद रहे। पहले मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल देकर समझा दूंगा। तो इसका जो पहला गुणधर्म है दोस्तों, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों, पंक्ति एवं स्तंभ में रो और कॉलम को दोस्तों परस्पर परिवर्तित करने पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है, मतलब इसका मान चेंज नहीं होता है। मैं एग्जांपल देकर अभी आपको बताता हूँ, अपरिवर्तित रहता है। आपको इतना लिखना है। उसके साथ मैं एक एग्जांपल भी बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई अवयव ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, दो रो दो कॉलम का, यहाँ पर दोस्तों 5 और 7 ले लेता हूँ। अब बोल रहा है कि यहाँ पर पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर इसका मान अपरिवर्तित रहता है, यानी इसका आंसर नहीं बदलता। तो पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं दोस्तों, इसको ए मान लेते हैं और इसे परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित करने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि जो इसमें पड़ा हुआ उसको खड़ा कर दीजिए, तो ये हमारा परिवर्तित यानी ए इनवर्स निकल जाएगा। तो ये 3 3 नीचे आ जाएगा और 5 7 ऊपर चल जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं, तो इसको कैसे गुना कीजिए, 7 या 21 हो गया और ये दोस्तों 5 या 15 हो गया। देखिए दोनों चेंज है, लेकिन आंसर दोनों का सेम ही आएगा। वही यहाँ पर बोल रहा है परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर में। तो 7 या 21 हो गया, 5 या 15, इसे घटा दीजिए तो 6 आ गया। उसी तरह हम ए डैश का भी निकाल लेते हैं दोस्तों, 7 या 21 और माइनस 5 या 15, इसका भी दोस्तों क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। तो दोनों का सेम आया दोस्तों, यानी अपरिवर्तित रहता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि किसी रो या कॉलम को बदल देने पर उसका आंसर सेम ही आएगा। उसके बाद दूसरा गुणधर्म में आपको लिखना है दोस्तों यहाँ पर कि यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ को, यहाँ पर देखिए दो पंक्तियां या स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इसमें देखिए बोल रहा है परिवर्तित हो जाता है, यानी किसी दो या रो कॉलम को जब हम परिवर्तित कर देंगे तो उसका मान दोस्तों अलग आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बुक का ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ दोस्तों, जो कि बुक में दिया हुआ 3 रो 3 कॉलम का, जैसे 2 -3 और यहाँ पर 5 6 0 4 और 1 5 और -7 है। जब इसका दोस्तों आप ए मोड निकालेंगे यानी इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -28 आ जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है किसी दो रो या पंक्ति को परिवर्तित करने पर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारा दोस्तों R1 है, यह R2 है और यह R3 है। तो हम R2 को दोस्तों चेंज कर देते हैं, यानी परिवर्तित कर देते हैं R3 से। तो इसको आप दोनों तरफ से लिखेंगे दोस्तों, इससे R3 को R2 में लिख देंगे और R2 को R3 में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, A बराबर, रिप्लेस करने के बाद दोस्तों देखिए ये हमारा R2 और R3, R1 को वैसे ही लिख देते हैं 2 -3 और 5। उसके बाद इसको हम चेंज कर रहे हैं, R3 की जगह पर R2 को लिख देते हैं 1 5 और यहाँ पर -7 6 0 और 4। तो यहाँ पर हमने दोनों को परिवर्तित कर दिया। अब जब आप इसे हल करेंगे दोस्तों परिवर्तित करने के बाद, तो इसका आंसर +28 आ जाएगा। देखिए मैं एग्जाम्पल के लिए हल के लिए दिखा देता हूँ, क्वेश्चन में ही है, जिससे यह साबित होता है कि किसी दो या रो पंक्ति को हम बदल दे तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। यहाँ पर माइनस में आया, यहाँ पर प्लस में आया।
अगर आप इसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं दोस्तों तो उदाहरण नंबर 6 में दिया हुआ, देखिए यहाँ पर सिंपल लिया है तो इसका -28 आया और इसी को बदल दिया। यहाँ पर दोस्तों देखिए R2 को रिप्लेस कर दिया R3 से और उसके बाद इसको हल किया तो यहाँ पर दोस्तों +28 आया है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो आपको सभी को नोट करते चलना। उसके बाद जो इसमें तीसरा है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है गुणधर्म पे। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ, यदि सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ, रो या कॉलम अथवा स्तंभ समान हो। यहाँ पर आपको पढ़ना है दोस्तों, यदि सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान हो तो डेल्टा का मान 0 होगा। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ दोस्तों। एक चीज और इसमें आपको याद रखना है, दो पंक्ति या स्तंभ समान हो। इसके अलावा यदि किसी रो या कॉलम में सभी अवयव 0 हो तो उसका भी मान 0 होता है। तो यहाँ पर मैं एक और नोट करके लिखवा देता हूँ, यदि सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ में सभी अवयव 0 हो तो दोस्तों डेल्टा का मान 0 होगा। जैसे मैं पहला जो लिखवाया हूँ इसका एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी ले लेता हूँ दोस्तों, डेल्टा बराबर 3 2 3 2 2 3 और यहाँ पर 3 2 3 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि दो इसमें समान है। जैसे यह हमारा R1 है, यह R2 है और यह R3 है। तो यहाँ पर दोस्तों समान कौन दिख रहा है, ये R1 और R3 दोनों सेम है। देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 2 है और यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान हो तो डेल्टा का मान 0 होगा। तो आप जब इसे हल भी कीजिएगा, प्रसरण भी कीजिएगा दोस्तों, तो डेल्टा का मान 0 ही आएगा। लेकिन अगर आप ये गुणधर्म याद रखते हैं तो आप सेकेंडों में इसको हल कर सकते हैं, डेल्टा बराबर 0, और इसकी सहायता से क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। उसके बाद दूसरा में मैंने लिखा था कि यदि सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ में सभी अवयव 0 हो। कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर मान लीजिए डेल्टा बराबर, मैं ले लेता हूँ कुछ भी 1 2 3 0 0 0। देखिए इसमें एक क्या रो या इससे भी रह सकता है पंक्ति में स्तंभ में 2 5 3। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा R1 या R2 में दोस्तों सभी अवयव 0 है तो डेल्टा का मान क्या होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा 0। नहीं तो यहाँ पर आपको एक बार लिख देना है कि R2 के सभी अवयव 0 है, इसीलिए डेल्टा का मान 0 होगा। लेकिन अभी ये याद रखना दोस्तों, हम वैसा क्वेश्चन में लिखेंगे। इसके बाद इसमें कुछ और गुणधर्म है दोस्तों, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मैंने उसको लिखवा दिया। इतना कम से कम तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपयोग इन्हीं 3 गुणधर्म का होता है। उसके बाद हम गुणधर्म आगे जो है उसको पढ़ लेते हैं, आपको समझा देते हैं। चौथा में कह रहा है कि यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुना किया जाए तो उसका मान के गुणित हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कि के गुना कर दिया जाए तो इसको हल करेंगे तो के में ही आएगा इसका आंसर, यानी गुणित हो जाता है। ये सिंपल गुणधर्म है दोस्तों, इसका उपयोग बहुत कम होता है, इसलिए आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला इसमें कुछ टिप्पणी कर रहा है कि इस गुणधर्म के अनुसार हम एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ से सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब यहाँ पर हम के गुना कर सकते हैं तो के बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी कॉमन भी ले सकते हैं। वही चीज यहाँ पर कह रहा है। अगला में है कि यदि एक सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती हो या उसी अनुपात में है तब उसका मान 0 होता है। ये मैं दूसरा में ही लिखवा दिया दोस्तों, तीसरा में ये गुणधर्म मैं पहले भी लिखवा दिया। तो जितना मैंने लिखाया उतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं दोस्तों तो काफ़ी है, लेकिन इधर भी कुछ है तो पढ़ लेते हैं, एक आध क्वेश्चन में ये भी काम देगा। यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर 2 सारणी एक ही साथ है प्लस में, तो इन दोनों को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर A1 को अलग कर दिया और डेल्टा 1 को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने से दोस्तों एक क्वेश्चन जल्दी हल हो जाता है, इसलिए गुणधर्म आपको पढ़ लेना है एक बार। उसके बाद इधर भी एक गुणधर्म है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।
बहुत कम उपयोग होता है। अब चलिए हम इन गुणधर्मों की सहायता से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। कह रहा है प्रश्न 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए गुणधर्म की सहायता से। यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्स वाई जेड और ये बी सी, फिर यहाँ पर दोस्तों ये प्लस में दिया गया। तो गुणधर्म का प्रयोग करके दोस्तों इसे हम हल करेंगे। आपको याद होगा गुणधर्म की एक गुणधर्म हमने तीसरा में लिखवाया था कि किसी दो रो या पंक्ति में दोनों अगर अवयव समान हो तो डेल्टा का मान 0 होगा। तो देखिए इसमें दोस्तों हमें x प्लस ए है, y प्लस बी है और z प्लस सी है। तो यह हमारा क्या है, मैं नीचे लिख कर बताता हूँ आपको, C1, C2 और C3। ये दोस्तों C3 में है x प्लस ए, y प्लस बी और z प्लस सी। तो अगर यही सेम चीज़ हम C1 में भी कर दे तो हमारा दो C1 यानी अवयव समान हो जाएगा और डेल्टा का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x प्लस ए लाने के लिए दोस्तों हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस ए यानी इसके समान हो जाएगा, वाई प्लस बी ये भी दोस्तों समान हो जाएगा और जेड प्लस सी ये भी समान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C1 में दोस्तों C1 प्लस C2 कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों वाई प्लस बी आ जाएगा और यहाँ पर जेड प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद इधर जो जैसे दिया हुआ वैसे ही लिख देना, क्योंकि हम सिर्फ C1 में ही काम कर रहे हैं। एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा C1 और C3 सेम आ गया। तो आपको लिखना है कि यहाँ C1 बराबर है C3 के, इसीलिए डेल्टा का मान क्या होगा दोस्तों, 0 होगा और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह बनाना है दोस्तों। इसमें भी हमें किसी दो रो या कॉलम को समान कर देना, नहीं तो किसी एक पंक्ति या रो में 0 कर देना है। तो अगर हम इसमें सेम करना चाहें तो दोस्तों देखिए यहाँ बी से बी कट जाएगा, लेकिन ए सी बच जाएगा। सेम करने में थोड़ा दिक्कत होगा दोस्तों, लेकिन अगर इसको हम 0 कर दे तब पर भी ये हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें ए दिख रहा है, यहाँ पर भी ए दिख रहा है, ये प्लस में है ये माइनस में है, कट के 0 हो जाएगा। ये माइनस में है ये प्लस में है, जोड़ देंगे तो दोस्तों कट के 0 हो जाएगा। ये माइनस में है ये प्लस में है तो ये भी कट के 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि किसी एक पंक्ति में अगर सभी अवयव 0 हो जाए तब पर भी डेल्टा का मान 0 होता है। तो हम इसमें दोस्तों सेम ना करके 0 लाने की कोशिश करेंगे। तो 0 लाने के लिए अभी मैंने बताया दोस्तों कि अगर हम इसमें सभी को जोड़ देते हैं तो आसानी से 0 आ जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है और ये हमारा C3 है। अब चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। देखिए इसमें भी ए है, इसमें भी है, इधर भी ए है। तो C1 में दोस्तों हम क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ए माइनस बी और फिर प्लस C2 करें तो प्लस बी माइनस सी, फिर प्लस C3 करें तो C3 का C माइनस ए है, फिर यहाँ पर B माइनस सी, फिर प्लस देंगे दोस्तों A माइनस बी, सॉरी यहाँ पर C माइनस ए है, C माइनस ए है दोस्तों, फिर प्लस A माइनस बी, C माइनस ए प्लस A माइनस बी और फिर प्लस B माइनस सी। हम ये काम C1 में कर रहे हैं, बाकी सब में कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो इसको वैसे ही लिख देंगे B माइनस सी, C माइनस ए और A माइनस बी, C माइनस ए और यहाँ पर दोस्तों A माइनस बी, B माइनस सी। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस में है, प्लस में गया, ये प्लस माइनस गया, यानी इसके सभी अवयव दोस्तों कट के 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार आपको नीचे लिख देना है कि 0 आया है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा ने सही से बनाया है। फिर उसके बाद नीचे लिखना है दोस्तों कि यहाँ C1 के सभी अवयव 0 है, इसीलिए डेल्टा का मान क्या होगा, 0 होगा और यही इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में भी दोस्तों हमें क्या लाना, 0 लाना है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है दोस्तों कि हम इसमें क्या जोड़ घटाव करें कि 0 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 65 है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2 है, तो ना हम सेम कर सकते हैं और ना ही 0 कर सकते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ भी दो तो 7 2 9 होगा, 8 3 11 होगा और यहाँ पर 9 5 14 होगा, तो सेम नहीं हो रहा। यहाँ पर 65 है दोस्तों, अगर इसमें हम 9 गुना कर दें तो 9 7 63 होता है और इधर 2 दिख रहा है, तो 63 और 2 कितना हो जाएगा, 65। इसमें दोस्तों R2 में ये हमारा R1 है, या R2 है और ये हमारा R3 है। तो R2 में हम क्या करेंगे, देखते हैं 9 गुना करके। अभी 9 8 72 हो जाएगा और 3 75, हाँ दोस्तों आ जा रहा है, यानी दो रो हमारा कॉलम सेम हो जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कर लेते हैं, ये दोस्तों कॉलम होता है, रो ई वाला होता है, ये आपको ध्यान रखना।
तो यहाँ पर हम गुना किए थे किसमें, R2 में दोस्तों हम क्या करेंगे 9R2 कर देंगे और प्लस इसको जोड़े थे हाँ R1, इतना करना दोस्तों। फिर उसके बाद इसके समान आ जाएगा, यानी दो हमारा कॉलम सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे दोस्तों डेल्टा बराबर, हम R2 में कर रहे हैं, बाकी को जैसे है वैसे लिख दीजिए 65, 75 और 86। देखिए पहले तो हम 9 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 सत्ते 63 और फिर +2। यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ 9 सत्ते 63 और +2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 65। फिर यहाँ पर गुना करेंगे हम 9 अठी 72 और 3 75। फिर यहाँ पर दोस्तों 9 9 81 और 5 86, तो हमारा दो रो कॉलम समान आ गया है। तो आपको लिख देना है कि यहाँ C2 बराबर है C3 के, इसलिए डेल्टा का मान क्या होगा 0 होगा, और यही इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आगे हम इधर सोल्व कर लेते हैं। इसमें भी दोस्तों हमें 0 ही लाना है गुणधर्म की सहायता से। तो देखिए इसमें जो आपको इनटू में दिख रहा है दोस्तों, पहले हम उसको अंदर गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 1 BC CA और AB, ये हम अंदर गुना करते हैं पहले। तो AB प्लस AC हो जाएगा, BC प्लस AB हो जाएगा और ये AC प्लस CB हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमें दो अवयव दोस्तों समान करना है, तो इसमें 1 1 है और इसमें हमें दिख रहा है AB, सभी में आपको AB है दोस्तों, इसमें भी AB यहाँ पर है। तो अगर हम ये दोनों को जोड़ दें तो तीनों क्या होगा सेम हो जाएगा, और जब तीनों सेम हो जाएगा दोस्तों तो हम उसको कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 1 बच जाएगा, यानी हमारा ये C1 और C3 दोनों सेम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों इसको C3 में कर देते हैं, हाँ C3 में C3 प्लस C2 करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले मैं जो कर इसमें कर रहा हूँ तो इसको जैसे लिख देता हूँ C1 और C2 को CAAB। C3 में दोस्तों हम करेंगे C3 प्लस C2, पहले हम इसको लिख देते हैं C3 को और फिर उसके साथ जोड़ देते हैं C2 को यानी BC। फिर यहाँ पर BC प्लस AB प्लस CA, AC प्लस CB प्लस यहाँ पर दोस्तों AB। अब देखेंगे आप तो सभी दोनों मतलब तीनों में दोस्तों सब सेम ही है, AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, प्लस में आगे पीछे है दोस्तों, उससे कोई दिक्कत नहीं, तीनों सेम है इसलिए हम उसको कॉमन भी ले सकते हैं। तो C3 से AB प्लस BC प्लस AC कॉमन लेने पे आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं लेने पर, तो यहाँ पर ये दोस्तों बाहर निकल गया AB प्लस BC प्लस AC, वो बाहर निकल गया। तो यहाँ पर बचा क्या 1 1 1, इधर BC CA और AB, उसके बाद E भी जब बाहर निकल ही गया तो यहाँ पर भी तो 1 1 बचा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा दो कॉलम सेम आ गया, यानी यहाँ C1 बराबर है C3 के, इसलिए डेल्टा का मान दोस्तों क्या होगा 0 होगा। और उसके बाद दोस्तों पचमा में देखिए क्या करना, इसे भी सिद्ध करना, इतना को हल करके हमें 2 इंटू इतना लाना है। तो हम इसको LHS से हल करेंगे, ये थोड़ा लंबा जा सकता है दोस्तों क्योंकि मैं इसको विस्तार में बताऊंगा। अगर मैं शॉर्ट बता दूं दोस्तों तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा लंबा जाए लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, बाद में आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें लाना क्या है, सबसे पहले दोस्तों 2 है, इंटू में इतना है, तो हम इसमें क्या करें कि 2 बाहर निकल जाए, 2 लाना है दोस्तों। तो देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं तो दोनों सेम होना चाहिए, जैसे B है तो B एक बार रहेगा तभी ना B B मिल के 2B आएगा, और उसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए आपको एगो यहाँ पर B दिख रहा है, एगो यहाँ पर B दिख रहा है, एगो यहाँ पर C है, एगो यहाँ पर C है, यानी दोनों तरफ दोस्तों तीनों में दो दो गो है। तो अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो 2B 2C और 2A आ जाएगा, और उसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा एक भाग आ जाएगा। तो हम 2 लाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं R1 में ही करते हैं, यह हमारा R2 और यह R3 है। तो हमें जोड़ना पड़ेगा दोस्तों R1 में दोस्तों जोड़ लेते हैं, इसमें क्या करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेते हैं, यानी तीनों को जोड़ देते हैं दोस्तों, तो हमारा 2 बाहर निकल जाएगा। B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा ये लंबा जा सकता है आगे तरफ, R प्लस P हो गया, फिर प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X, Z प्लस X प्लस X प्लस Y। तो मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। हाँ अब यहाँ पर दोस्तों R1 का काम हो गया, बाकी सब जैसे है वैसे लिख दीजिए, C प्लस A प्लस B, R प्लस P, P प्लस Q
और जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो सभी में 2 आ जाएगा, बी प्लस बी आगे पीछे है तो हम उसे लिख देते हैं 2b प्लस 2c प्लस 2a। आप इसको आगे पीछे जैसे सजा के ABC भी लिख सकते हैं, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा, पहले क्यू आ रहा तो क्यू कर लेते हैं 2q आ रहा प्लस 2rp, 2y प्लस 2z प्लस 2x हो जाएगा। हम इसको अभी सजा के लिखेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, r प्लस p, p प्लस q, z प्लस x, x प्लस y। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यह हमारा R1 तो सभी में 2 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सभी में है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि R1 से 2 कॉमन लेने पर, तो यहाँ पर से जब हम 2 बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ ABC निकलेगा, बच जाएगा सभी प्लस में। उसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों PQR, यहाँ पर थोड़ा सजा के लिखते हैं P प्लस Q प्लस R, और यहाँ पर भी हम XYZ कर देते हैं, बाकी सब जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब देखिए इसमें दोस्तों हमें क्या लाना था, ABC एक एक अल्फ़ाबेट लाना था, लेकिन इसमें तो 3-3 गो है तो इसे दोस्तों हम घटा कर कम करेंगे। जैसे इसमें हमें A प्लस B प्लस C दिख रहा है, तो अगर इसमें हम B और माइनस C घटा दे तो ये दोनों कट जाएगा और सिर्फ A बच जाएगा। वही सेम चीज़ दोस्तों हमें नीचे दिख रहा है, यहाँ पर क्या है C प्लस A है और यहाँ पर A प्लस B है। अगर इन दोनों में से किसी को हम भी एक घटाते हैं तो 2 गो कट जाएगा, 1 गो बच जाएगा। तो हम पहले इसी का कर लेते हैं दोस्तों, R1 का ही क्या करते हैं, R1 माइनस R2 कर देते हैं। देखिए यह R1 है, ये मैं इधर करता हूँ A प्लस B प्लस C और घटा रहे हैं फिर R2 के, तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा, गुना होगा प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ई माइनस ई प्लस गया, ई माइनस ई प्लस ई भी गया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बच जाएगा, डेल्टा बराबर 2 इंटू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यह R1 R2 है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या बचा हमारा B बचा है। उसके बाद यहाँ पर R कट जाएगा R से और P कट जाएगा P से, तो यहाँ पर दोस्तों Q बच जाएगा। और उसी तरह यहाँ पर Z कट जाएगा और X कट जाएगा तो यहाँ पर Y बचेगा। तो यह हमारा देखिए एक अल्फ़ाबेट आ गया, फिर अगला को ऐसे ही लिख देंगे X प्लस Y। इसके बाद दोस्तों अभी हमें इन दोनों में से किसी एक को हटाना है, तो देखिए इसमें भी A है इसमें भी A है, अगर इन दोनों को हम घटा दें तो दोस्तों A से एक कट के हमारा एक अल्फ़ाबेट बच जाएगा, यानी हम R2 में क्या करेंगे दोस्तों, R2 माइनस R3 कर देंगे तो A से एक कट जाएगा, लेकिन फिर दोस्तों यहाँ पर C माइनस B आ जाएगा, यानी 2 ही अल्फ़ाबेट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें B है इसमें देखिए B है, तो अगर B को B से घटा दे तो B से B उड़ जाएगा और फिर यहाँ पर सिर्फ A ही बच जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, R3 में करेंगे दोस्तों, R3 और माइनस वो R1, तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ पर देखिए हम R3 में कर रहे हैं, बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए B Q Y C प्लस A R प्लस P और Z प्लस X। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है R3, यानी इसमें हम घटा देंगे उसको तो B से B कट जाएगा और यहाँ पर A बच जाएगा, और इसमें Q कट जाएगा तो P बच जाएगा और इसमें Y कट जाएगा तो X बच जाएगा। अब देखिए सिर्फ बीच वाला में दोस्तों 2 अल्फ़ाबेट रह गया, तो इसमें भी हमें घटाकर एक ही अल्फ़ाबेट लाना है, यानी इसमें A है P है तो इसको इससे घटा देंगे तो A से A कट जाएगा और यहाँ पर भी दोस्तों C R और यहाँ कट जाएगा तो Z बच जाएगा। हाँ, तो अब हम R2 में क्या करते हैं, R2 माइनस R3 कर देते हैं, यहाँ पर डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, R2 में कर रहे हैं बाकी को सबको वैसे ही ले देना, Y C बच जाएगा और यहाँ पर P कटेगा तो R बच जाएगा और यहाँ पर दोस्तों Z बच जाएगा, यहाँ पर A P X बच गया। अब आपको मिला के देखना है क्योंकि एक ही अल्फ़ाबेट आ चुका है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो आगे पीछे हो रहा है तो इसे हम रिप्लेस कर लेंगे, जैसे R1 के जगह पर R3 है और R3 की जगह पर R1 है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं R1 को दोस्तों रिप्लेस कर देते हैं R3 में, यह हमारा R1 है और यह हमारा R3 है, दोनों को बदल देना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 डेल इंटू A P X ऊपर चला जाएगा और बीच वाला वैसे वैसे रह जाएगा C R Z और वो नीचे आ जाएगा, यानी B Q Y हमारा नीचे आ गया। अब देखिए इसमें एक बार और आपको रिप्लेस करना है दोस्तों, R2 को अब रिप्लेस कर देना है R3 से, ये वाला ऊपर है ये वाला नीचे है, तब हमारा सही आंसर आ जाएगा।
तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, डेल्टा बराबर 2 इंटू, यहाँ पर हम R2 में करेंगे, ए पी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर बी क्यू वाई हो जाएगा, सी आर और जेड हो जाएगा। यही सेम चीज़ लाना था दोस्तों हमें RHS में 2 इंटू इतना जो कि आ चुका है हमारा RHS, तो आपको लिखना है प्रूव्ड। तो एक बार हम मिला लेते हैं आया है कि नहीं। सी आर जेड पी, हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद आगे के क्वेश्चनों को भी दोस्तों हमें सिद्ध करके जीरो ही लाना, वो भी गुणधर्म की सहायता से। तो देखिए इसको चाहें तो आप प्रसरण करके डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो भी आ जाएगा आंसर, लेकिन हमको गुणधर्म लगाना ही है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आपको 1 लाने की कोशिश करना है, और अगर 1 ना आए तो आपको 0 लाने की कोशिश करना है। तो देखिए हमें घटाएंगे दोस्तों, तो अगर इससे घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा, तो इसमें हमें कुछ गुना करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर b है और यहाँ पर c है, तो अगर हम इसमें b गुना कर दें और इसमें c गुना कर दें तो दोनों सेम हो जाएगा, और घटा देंगे दोस्तों तो ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो कटने के बाद ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों गुणधर्म की सहायता से इसे हल करने के लिए हमें इसमें कुछ गुना करना पड़ेगा। तो हम R1 में क्या करते हैं, इसी है तो इसी इसमें गुना कर देते हैं, और अगला में फिर हम इसमें b गुना कर देंगे, तो दोनों सेम हो जाएगा करने पर। तो हम R1 में कर रहे हैं दोस्तों, बाकी को जैसे है वैसे लिख दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, c गुना करेंगे 0 के साथ 0, फिर यहाँ पर दोस्तों ये c हो जाएगा और ये माइनस BC हो जाएगा। बाकी सब जैसे है वैसे मैं लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, b गुना करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा, और उससे हम दोस्तों घटा देंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ दोस्तों R1 में मैं क्या करता हूँ, R1 माइनस बी R2 कर देता हूँ। इसमें b गुना किया हूँ, ये माइनस माइनस मिल के दोस्तों प्लस हो जाएगा और ये माइनस कट जाएगा। तो हम R1 में ही फिर से कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर ये हो जाएगा हमारा, हाँ 0, देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे, ये माइनस माइनस मिल के दोस्तों प्लस हो जाएगा और ए बी हो जाएगा, यानी 0 प्लस ए बी, और ये भी दोस्तों 0 घटा देंगे तो AC रह जाएगा और ये कट के 0 आ जाएगा। बाकी सब जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब आप चाहें तो यहाँ पर से दोस्तों प्रसारण करके आंसर ला सकते हैं, नहीं तो देखिए यहाँ पर ए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा और ये 0 का 0 ही रह जाएगा, तो दो हमारा रो समान हो जाएगा। ए R1 से एक कॉमन लेने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर दोस्तों ए बाहर निकाल लिया, तो बी सी और ये 0 बच जाएगा, ये माइनस ए 0 माइनस सी बच जाएगा और ये बी सी 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो R1 है दोस्तों R3 के बराबर है, लिखेंगे यहाँ R1 बराबर है R3 के, इसलिए डेल्टा का मान 0 होगा, और यही हमें लाना था दोस्तों RHS में, जो कि हमारा प्रूव। और उसी तरह हमें अगला क्वेश्चन में भी दोस्तों सिद्ध करके लाना है 4a² b² और c²। तो सिद्ध करने वाला में हम यही देखते हैं कि हमें लाना क्या है। देखिए सबसे पहले तो 4 है दोस्तों, तो अगर इसमें हम जोड़ें तो 4 नहीं आ सकता है, लेकिन आगे पीछे भी हम ला देंगे। तो यहाँ पर ए बी सी, देखिए आपको इसमें भी ए दिख रहा है, इधर देखें चाहे इधर देखें, R1 या C1 कुछ से आप कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी ए है, इसमें भी है, इसमें भी ए है, तो इसमें से हम ए निकाल लेंगे, और ये तीनों में बी है तो इसमें से हम बी निकाल लेंगे, और इसमें तीनों में सी है तो पहले हम सी निकाल लेंगे। तो हमारा एक भाग दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा, ABC एक आ जाएगा। फिर दोस्तों हम आगे हल करेंगे तो फिर ABC निकलेगा, 2 बार जब निकलेगा तो ये A² B² और C² आसानी से आ जाएगा। तो पहले हम एक भाग निकाल लेते हैं, ये R1 से करते हैं, R2 और ये R3। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों कि R1 से A तथा R2 से B और R3 से C कॉमन लेने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक भाग निकल के ABC आ जाएगा, और बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए 2 गो है, एगो तो हम बाहर निकाले तो एगो बच जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर से मतलब इसमें से हम ए निकाले तो यहाँ पर बी बचेगा, यहाँ पर सी बचेगा, ABC बचेगा, और इसमें से क्या निकालें हम बी निकालें, तो यहाँ पर दोस्तों ए बचेगा, यहाँ पर 2 गो था तो एगो माइनस बी बचेगा और यहाँ पर सी बचेगा, यानी ABC ही बच रहा, और यहाँ पर से हम सी निकालें तो यहाँ पर भी दोस्तों ए बी और माइनस सी बच जाएगा। अब देखिए फिर से हमें ABC दिख रहा है दोस्तों, तो हम निकाल सकते हैं, अभी हमें C1 C2 C3 से निकालना पड़ेगा, ये तीनों में ए है तो निकाल सकते हैं हम कॉमन, तो आपको एक बार लिख देना है। हाँ फिर से दोस्तों C1 से ए तथा C2 से बी और
C3 से दोस्तों C कॉमन लेने पर, तो यहाँ पर देखिए ABC एगो पहले से फिर एगो हम निकाले ABC गुने ABC फिर निकाले हैं, तो बचेगा क्या है यहाँ पर दोस्तों 1 निकालिए तीनों में से, तो तीनों पर 1 1 बचेगा। यहाँ पर माइनस तो माइनस दे देता हूँ 1 -1 सभी जगह दोस्तों 1 1 ही बचेगा क्योंकि हम निकाल चुके हैं कॉमन। अब यहाँ पर देखिए दोनों सेम है, तो A² B² C² लिख सकते हैं। और उसके बाद इस तरह अगर आपको कंडीशन मिले तो आपको जीरो लाने की कोशिश करना। यहाँ पर 1 1 है दोस्तों, तो अगर इसको हम जोड़ देते हैं, देखिए ई माइनस में प्लस में तो कट के जीरो आ जाएगा, ई भी दोस्तों जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो गो में जीरो करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के साथ ही कर लेता हूँ, इधर लिख देता हूँ, आप यहाँ पर लिखिएगा C1 में दोस्तों C2 को जोड़ देता हूँ, और इसी तरह C2 में C2 प्लस C3 कर देता हूँ। तो पहले हम C1 का करेंगे, ये हमारा C1 ये C2, तो ये जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस प्लस कट के ई भी दोस्तों प्लस माइनस कट के जीरो आ जाएगा। बाकी हम C3 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ पर भी हम करेंगे दोस्तों इसको C3 में, हाँ इसको भी करना है दोस्तों C1 प्लस C2, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनस नहीं। अब ये हमारा C2 है, तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनस प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस प्लस है तो कट के जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों ये 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी माइनस था दोस्तों ऊपर, हाँ तो ये भी जीरो हो जाएगा हमारा। बाकी इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए इसमें हमारा 2 रो आ गया, 2 मतलब जीरो आ गया, तो अगर हम इसके अनुदिश प्रसरण करते हैं दोस्तों तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जीरो का करेंगे तो जीरो ही होगा, जीरो का करेंगे तो जीरो ही होगा, इसलिए हमें सिर्फ 2 का करना पड़ेगा, A² B² C²। और हम जीरो का छोड़कर डायरेक्ट 2 का करते हैं, तो 2 के सामने वाला संख्या हो जाती है इसको और इसको, तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों 2 एकम 2 आ रहा है, और यहाँ पर जीरो से गुना करेंगे 1 में तो जीरो हो रहा है। यहाँ पर A² B² C² इंटू में दोस्तों 2 दूनी 4 और जीरो के साथ करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं। आप 4 को आगे पीछे लिख सकते हैं, गुना में कोई दिक्कत नहीं होता। यही दोस्तों हमें लाना था RHS में, जो हो गया हमारा प्रूव है। उसके बाद 8वां में दोस्तों हमें दिया हुआ है 1 1 1 और यहाँ पर ABC और इधर A² B² और C² दिया हुआ है, और इसमें हमें लाना क्या A - B B - C। तो आपको देखना है कि इसमें हम क्या करें कि हमारा A - B निकल जाए। तो देखिए ये दोस्तों हमारा हुआ R1 और ये हुआ हमारा R2, तो अगर हम R1 को R2 से घटा दे तो हमारा A - B एक हिस्सा आ जाएगा, और उसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों हमारा B - C लाने के लिए R2 में इससे और इससे घटा देंगे तो हमारा B - C आ जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि ये हमारा R1 है, R1 में R1 - R2 कर देते हैं, तो ये -B आ जाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों हम R2 भी कर देते हैं, R2 - R3, जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको डेल्टा बराबर मान लेना है एक बार। तो देखिए 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो। ये हमारा R1 है, यह R2 है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो जीरो। फिर यहाँ पर दोस्तों ये नहीं घटेगा तो A - B लिखा जाएगा, और ये भी नहीं घटेगा तो A² - B² लिखा जाएगा। अब यहाँ पर R2 में हमें करना R2 - R3, तो ये भी 1 में से 1 जाएगा तो जीरो, B - C हो जाएगा, B² - C² हो जाएगा। बाकी हम इसमें कुछ नहीं कर रहे तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक आपको एक फार्मूला याद होगा दोस्तों A² - B² का, A - B इंटू A + B। तो ये फार्मूला को हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये दोस्तों क्या होगा, 2 भाग टूट के निकलेगा, तो यह माइनस वाला देखिए कॉमन हो जाएगा और प्लस वाला रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको फार्मूला में लगाते हैं तो ये वो हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, B - C इंटू B + C, और फिर इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी सेम है दोस्तों, इसमें भी दोनों सेम है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये R1 से A - B तथा R2 से दोस्तों हम B - C कॉमन लेने पर, यहाँ पर लिख दीजिएगा कॉमन लेने पर, तो ये बाहर निकल जाएगा हमारा A - B इंटू में दोस्तों B - C। अब बाहर निकल गया तो यहाँ पर बचा क्या, इधर तो 0 0 1 है ही, और यहाँ पर दोस्तों हम निकाल चुके हैं तो 1 ही बच जाएगा। नहीं यहाँ पर तो निकला है लेकिन प्लस वाला बच जाएगा लास्ट वाला में, लेकिन यहाँ पर तो ये -B है दोस्तों बीच वाला है, तो कॉमन हुआ तो निकल गया तो 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस वाला निकला तो प्लस वाला बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 1 बचेगा और ये प्लस वाला यहाँ पर बच जाएगा और ये C² हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 जीरो आ गया,
तो मैंने क्या बताया था कि जिसमें जीरो की संख्या अधिक रहे उसके अनुदिश आपको प्रसारण करना, तो आंसर जल्दी आ जाएगा। क्योंकि जीरो का करेंगे तो जीरो ही होगा, इसका भी करेंगे तो जीरो होगा, इसमें सिर्फ हमें 1 का करना पड़ेगा। ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पर दोस्तों 1 इंटू कर लेते हैं, तो इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, यहाँ पर प्लस ही आ रहा है तो प्लस में हो जाएगा, 1 गुना इतना करेंगे तो बी प्लस सी, अब बीच में माइनस होता है तो माइनस जब इसके अंदर गुना होगा तो यहाँ पर भी जाके ये माइनस ही हो जाएगा, यहाँ ये माइनस में ई प्लस में तो कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा बराबर a माइनस बी और b माइनस सी, और फिर इधर बच जाएगा c माइनस ए, और यही सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों RHS में, जो कि आ चुका है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा प्रूव। और अगला क्वेश्चन में भी सेम दोस्तों हमें उसी तरह करना है जिस तरह हम पहला बनाए। यहाँ पर भी हमें क्या लाना है, a माइनस बी लाना है, b माइनस सी लाना है। तो अगर इसको हम इससे घटा दें, देखिए यहाँ पर a और यहाँ पर b, तो हमारा a माइनस बी आ जाएगा, और अगला में है b माइनस सी, तो हम इसको घटा देंगे दोस्तों इससे, तो ये हमारा b माइनस सी आ जाएगा, और यहाँ पर भी a माइनस बी सेम हो जाएगा, और यहाँ पर भी b माइनस सेम हो जाएगा, तो हम आसानी से कॉमन ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्यू है दोस्तों, तो हम क्यू वाला फार्मूला लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर a माइनस बी कर लेते हैं, R1 में दोस्तों नहीं, ये C1 है, ये C2, तो C1 में हमें करना पड़ेगा C1 माइनस C2, तथा साथ ही में दोस्तों C2 माइनस C3 कर लेते हैं ताकि जल्दी बने। तो हम नीचे लिखते हैं 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और ये माइनस बी, और यहाँ पर दोस्तों क्यू आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी C2 में हम करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस सी, और ये बी क्यू माइनस सी क्यू हो जाएगा, और इधर जैसे वैसे ही आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हम a माइनस बी दोनों में तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्यू है यानी 3 गो है, तो हमें निकालना तो एक ही गो है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे दोस्तों ए क्यू माइनस बी क्यू का। इसका फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी, और फिर इधर बाकी प्लस में ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा इसके साथ बाहर निकल जाएगा, तो बच जाएगा ए वाला। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, आप चाहें तो लिख दीजिएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा C1 से a माइनस बी, तथा इसी तरह दोस्तों ये फार्मूला इसमें भी अप्लाई हो जाएगा, C2 से c माइनस बी कॉमन लेने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और ये तो हम बाहर ही निकाल लिए। यहाँ पर दोस्तों कॉमन लेने के बाद a माइनस बी निकला, और इसमें से हमारा b माइनस सी निकला, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और यहाँ पर ये वाला निकल गया, तो इतना बच जाएगा फार्मूला लगाने के बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर भी दोस्तों 1 बच जाएगा, और यहाँ पर भी सेम यही फार्मूला अप्लाई करना है, तो बी माइनस सी निकल जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर। और इधर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए इसमें हमारा 2 गो जीरो आ चुका है, तो हम अगर इसके अनुदिश प्रसारण कर दें दोस्तों तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। ये हमारा R1 है, तो R1 के अनुदिश अपप्रसरण करने पर तो 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ 1 का ही करते हैं। इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो 1 को गुना करेंगे इतना के साथ दोस्तों, तो इतना ही रह जाएगा प्लस सी स्क्वायर, फिर बीच में माइनस होता है, इतना को गुना कीजिए इतना के साथ, तो अभी माइनस हम इंटू में लिख देते हैं, ऐसे सभी जाके गुना होकर माइनस ही हो जाएगा। a माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ 1 गुना करेंगे इतना में तो इतना ही हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस दोस्तों प्लस माइनस मिलकर माइनस ही हो जाता है, माइनस ए बी प्लस यहाँ पर भी दोस्तों माइनस ही हो जाएगा। अब देखिए जो कटेगा इसमें काट देंगे, और जो नहीं कटेगा, हाँ बी से बी कट रहा, ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं आगे लिख देता हूँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बच गया क्या ई प्लस सी बी माइनस ए बी बच गया। अब इसका फिर से हम फार्मूला लगाएंगे दोस्तों वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी माइनस एगो माइनस में और एगो प्लस में। अब ये दोनों में देखिए बी है तो हम बी कॉमन ले लेंगे, बी सी माइनस ए बच जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी इंटू यहाँ पर दोस्तों देखिए दोनों में क्या है, बीच में प्लस है, दोनों में सी माइनस ए है, तो हम दोनों में यहाँ कॉमन ले लेते हैं, एक लिख देना है ताकि बाद में देखें तो आपको याद आ जाए। कॉमन लेने पर सी माइनस ए कॉमन लेने पर, तो सी माइनस ए कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या दोस्तों, ये तीनों साथ ही में लिखा जाता है, गुणनखंड में आप पढ़े होंगे, बी प्लस सी प्लस ए बच जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और लास्ट में दोस्तों यही लाना था, हम आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं। ये आ चुका है हमारा RHS प्रूव्ड, आप एक बार मिला लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन में भी दोस्तों सेम उसी तरह बनाना है, हमें देखना लाना क्या है। देखिए यहाँ पर x माइनस वाई हमें सिंपल दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर x और y, तो अगर इससे हम घटा दे तो हमारा पहला भाग आ जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों x माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारा हाँ x माइनस वाई आ जाएगा। थोड़ा आगे पीछे है तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा। तो x माइनस वाई हमारा पहला भाग आ जा रहा है इससे, और साथ ही साथ हम y माइनस जेड भी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर y माइनस जेड और यहाँ पर भी y माइनस जेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, x माइनस वाई लाने के लिए ये हमारा R1 में क्या करेंगे, R1 माइनस R2 कर देंगे, तथा साथ ही साथ हम R2 में दोस्तों R2 माइनस R3 कर देंगे, तो हमारा दो भाग आ जाएगा। यहाँ पर आप डेल्टा बराबर मान लीजिएगा। देखिए हम ये दोस्तों हमारा R1, बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ा जाएंगे तो आपको ध्यान देना, लिख लेना साइड में, तो ये R1 है, R2 है, ये R3 है। तो ये हम घटा रहे हैं R1 को R2 से, तो यहाँ पर x माइनस वाई हो जाएगा। दूसरी तरह इधर भी दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर y माइनस जेड हो जाएगा R2 में y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड एक्स माइनस एक्स वाई हो जाएगा। बाकी हम R3 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसको ऐसा ही लिख देंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको फार्मूला लगाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं एक बार लगा देता हूँ फार्मूला, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और ये जेड। यहाँ पर दोस्तों एगो ये माइनस में हो जाएगा और एगो प्लस में हो जाएगा। उसी तरह ये भी वाई माइनस जेड और ये वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए हमें एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें एक्स माइनस वाई ही लाना पड़ेगा, तभी हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखिए एक्स माइनस वाई लाना, तो दोनों में जेड है तो हम क्या करते हैं माइनस जेड कॉमन लेते हैं, ताकि x इसमें आगे हो जाए, क्योंकि x यहाँ पर दोस्तों आगे है और ये पीछे माइनस में होगी। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस से माइनस में हो जाएगा। तो देखिए हमारा आ गया कि नहीं, तीनों सेम रहना चाहिए तभी हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसमें माइनस जेड कॉमन लिए, उसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों हमें माइनस एक्स कॉमन लेगा तभी वाई माइनस जेड आएगा। हाँ, और उसके बाद इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि ये हमारा R1 है, R1 से एक्स माइनस वाई तथा R2 से दोस्तों दोनों में तीनों में y माइनस जेड कॉमन लेने पर यहाँ पर डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, पहला हम निकालें x माइनस वाई फिर y माइनस जेड। तो यहाँ पर दोस्तों निकल ही गया तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पर ये निकला है तो ये वाला बच जाएगा, यानी x प्लस वाई बच जाएगा और यहाँ पर माइनस जेड बच जाएगा। यहाँ पर भी निकल गया तो यहाँ पर बचेगा y प्लस जेड और इधर माइनस है, और इसको जैसे है वैसा ही लिख दीजिए। मेरा माइक छूट गया था दोस्तों तो आपको आवाज़ थोड़ा कम सुनाई दे रहा होगा, लेकिन मैं बाद में कर दूंगा। यहाँ पर देखिए इसके बाद हमें लाना है जेड माइनस एक्स। तो देखिए ई जेड है ई एक्स है, तो अगर इसको हम घटा दें दोस्तों तो यहाँ पर हमारा जेड एक्स तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हाँ यहाँ पर भी आ जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा दोस्तों तो हमारा एक्स जेड आ जाएगा। तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस प्लस कॉमन लेके ई एक्स माइनस वाई। नहीं, पहले यहाँ पर दोस्तों मैं करता हूँ, ये हमारा R1 है, R1 में आपको क्या करना, R1 माइनस R2 कर देना, वाई माइनस जेड। तो देखिए ये हमारा R1 या R2 तो घट के यहाँ पर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैं इधर करता हूँ x प्लस वाई, R1 हुआ माइनस वाई प्लस जेड R2, x प्लस वाई माइनस जेड। तो यहाँ y से y कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस जेड आ जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x माइनस जेड। और यहाँ पर भी दोस्तों जब हम इसे घटा रहे हैं तो ये माइनस और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। देखिए हम घटा रहे हैं माइनस एक्स, तो माइनस जेड एक प्लस हो जाएगा एक्स। बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए, वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर और यहाँ पर एक्स इंटू वाई। अब देखिए एक्स और जेड यहाँ पर थोड़ा उल्टा है दोस्तों, लेकिन यही चीज़ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर माइनस में है जेड, यहाँ पर भी माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, तो उल्टा लिखा हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हम लिखेंगे कि R1 से एक्स माइनस जेड कॉमन लेने पर तो हमारा 3 भाग आ चुका है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और मैं इसको नीचे लिख देता हूँ दोस्तों एक्स माइनस जेड। तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, 0 कॉमन ले लिए तो 1, और यहाँ पर भी दोस्तों 1 ही बचेगा क्योंकि ये सेम चीज़ ही है, माइनस हम कॉमन नहीं लिए थे उसमें से। वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स एक्स इंटू वाई। अब देखिए यहाँ पर 1 0 दोस्तों 2 2, तो आप चाहें तो इसको इससे घटा सकते हैं, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, नहीं तो मैं यहीं से परेशान कर देता हूँ, तब पर भी आंसर चलाएगा।
वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड। यहाँ पर जीरो का मैं नहीं करूँगा क्योंकि जीरो का जीरो ही होता है, तो मैं डायरेक्ट वन का करता हूँ। ये हमारा प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो ये दोस्तों हमारा माइनस में आ जाएगा, -1। इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो 1 को गुना करेंगे इतना के साथ तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा, और ये माइनस इसके साथ था, पहले से भी माइनस होता है, यानी 2 को माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा जेड एक्स। अभी +1 कर लेते हैं, इसको झाँकिए इसको झाँकिए, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोस्तों हमारा हो जाएगा माइनस में। देखिए इसको साथ गुना कीजिए तो जेड वाई प्लस माइनस माइनस यहाँ पर जेड स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें इसको अंदर गुना ही करना पड़ेगा, तो माइनस को जब हम गुना करेंगे अंदर तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ये भी माइनस जेड एक्स हो जाएगा, और ये तो प्लस ही है, 1 को गुना करेंगे इतना में तो इतना ही रह जाएगा, यानी जेड स्क्वायर। इसको काट देते हैं दोस्तों, माइनस प्लस कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पर माइनस ही। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, इधर काटूंगा। अब देखिए तीनों माइनस में, जबकि हमें लाना था प्लस में, तो एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं दोस्तों क्या लाना है हमें, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा, जेड माइनस एक्स से मेरा एक्स माइनस जेड आया, मेरा दोस्तों उल्टी आ रहा है, तो इसको सीधा करने के लिए इसमें से भी माइनस हमें कॉमन लेना पड़ेगा, वाई माइनस जेड, और इसमें से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और हमें लाना भी प्लस में है, तो आ जाएगा दोस्तों 2 को माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। यानी देखिए इसमें हम माइनस कॉमन लिए तो जेड आगे हो जाएगा और ये पीछे हो जाएगा, बदल गया, और इसमें भी हम माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों माइनस में है तो तीनों प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट सजा के एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई। 2 को माइनस अगर गुना में रहे तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर आ गया हमारा एक्स वाई वाई जेड और ये जेड एक्स, ये दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई। यही सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों, एक बार आप मिला लीजिएगा, या गया हमारा RHS प्रूव्ड। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, अभी थोड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है तो वीडियो बनाने में मिस्टेक हो रहा है, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व करवा देंगे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि मेरा वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सारे दोस्तों में भी एक बार शेयर कर दें।